भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो जेएमएम हो, आईएसयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जेलकेम हो, हम तमाम पार्टी को आग्रह करेंगे, दीप प्रज्वलन करके हम लोग माल्यार्पण करते हुए पार्क में पेड़ लगाएंगे, सारे नेता आएंगे और इस तरह से करते करते हम लोग अंतिम 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के बाद समापन करने की योजना हम लोगों ने बनाया है। पूरी चाक चौबंद रहेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी अतिथि आएंगे और जो भी हमारे दर्शक या जो भी रघुनाथ महतो को चाहने वाले होंगे, हम चाहेंगे कि सारे लोग आएँ और उस फ्रीडम फाइटर को, उस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने सर को कलम किए थे, वैसे व्यक्ति के शहादत में अगर हम पहुंचते हैं तो उस श्रद्धांजलि को हम उनके प्रति एक समर्पण होगा। नमस्कार, जोहार। आज एक बड़ी बैठक हुई झारखंड के धनबाद बोकारो के जो कोरा है दामोदर नदी बॉर्डर में, वहीं पे रघुनाथ महतो चौक है। उस चौक में कुर्मी समाज के तमाम लोग उपस्थित हुए थे धनबाद बोकारो के, और उस उपस्थिति में रघुनाथ महतो को लेकर जिस तरह से देख रहे हैं कि विधानसभा परिसर में स्टैचू लगना और रघुनाथ महतो को और अपने समाज के लोग हर जगह चौक चौराहों में उनका नामकरण कर रहे हैं। इसी बीच रघुनाथ महतो स्मारक समिति तेलमच्चो की ओर से एक बहुत बड़ी कार्यक्रम रखी जाएगी उनके पुण्यतिथि पर। हमारे साथ उनके अध्यक्ष प्रदीप महतो जी हैं, इनसे जानेंगे कि आज जो बैठक की गई उस बैठक में किन किन बातों का अहम निर्णय लिया गया। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि ये समाज की नहीं, पूरी जमात की है पत्रकार महोदय, और हम चाहते हैं कि रघुनाथ महतो चुहाड़ आंदोलन के नायक थे, और उस दौर में, जिस दौर में लोग घर से निकलना अपने आप को मुनासिब नहीं समझते थे, और उस दौर में अंग्रेज के विरोध नाको चने चबाने वाले वीर शहीद रघुनाथ महतो किसी जाति के नहीं, किसी धर्म के नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि वो पूरे देश के व्यक्ति थे और प्रत्येक जमात के व्यक्ति थे। पत्रकार महोदय, मैं पुनः सब लोगों से आग्रह और अनुरोध करेंगे कि रघुनाथ बाबू के पुण्यतिथि पर रघुनाथ पार्क तेलमच्चो पहुँचें और उनकी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करें, ताकि उनको हम उनके 247वें पुण्यतिथि में पूरे झारखंड के लोगों से, आम आवाम, गरीब, दलित, वंचित, शोषित झारखंड के जो लोग हैं, इनके शहादत दिवस में अगर पहुंचते हैं तो हमें बहुत अच्छी होगी और उनके चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। रघुनाथ महतो स्मारक समिति तेलमच्चो में ही आकर लोग पुण्यतिथि क्यों मनाएं? आखिर क्या विशेष है यहाँ पर और अन्य जगह लोग अपने चौक चौराहों पे, अपने घरों पर भी पुण्यतिथि मना सकते हैं, यहाँ क्या विशेष होगा जो लोग यहाँ आके मनाएंगे? निश्चित तौर पत्रकार महोदय, ये बहुत अच्छी सवाल आपकी है। सबसे बड़ी बात है कि रघुनाथ महतो स्मारक समिति की ओर से दामोदर के कोरा में, चूँकि जितनी भी आंदोलन, खास करके झारखंड अलग राज्य से लेकर भाषा आंदोलन से लेकर तमाम वैसी आंदोलन जिसकी जननी, जिसकी उपज और जिसकी उत्पत्ति इसी दामोदर के कोरा से हुआ था, हमें लगेगा कि अगर उस कोरा में अगर यदि हम शहीद रघुनाथ महतो के प्रति अगर हम पार्क का निर्माण करके एक सौंदर्यीकरण करें तो कहीं ना कहीं उस फ्रीडम फाइटर के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी, और कहीं ना कहीं उनके जो देश के प्रति समर्पण था, कहीं ना कहीं राज्य उनके लिए ऋणी है, और उस ऋण को चुकाने के लिए हम लोग दामोदर को चयन किए हैं। दामोदर के कोरा में प्रकृति के गोद में इतनी सुंदर दृश्य है कि लोग कहीं ना कहीं उस पार्क में आकर बच्चे के साथ मनोरंजन करेंगे। कल अगर डेवलप किया जाएगा तो हो सकेगी बोटिंग किया जा सकता, राइडिंग किया जा सकता, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं झारखंड को पर्यटन की ओर आकर्षित करेंगे। अगर रघुनाथ महतो के पार्क के रूप में अगर डेवलप किया जाएगा तो इन विषय वस्तुओं को लेकर हम लोग इसको कर रहे हैं, ताकि पूरे झारखंड के लोग आकर इस रम्य स्थान को देखें कि रघुनाथ महतो की भव्य पार्क कैसे बनाया जाए। झारखंड में बहुत सारे संगठन हैं, तो क्या आप भी एक अलग से इस संगठन बनाए हैं शहीद के नाम से? नहीं, तो क्या सिर्फ संगठन विशेष रहेगा कि तमाम ऐसे लोग हैं राजनीति से लेकर व्यक्ति या फिर सामाजिक? नहीं, पत्रकार महोदय, ये संगठन इस कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए एक समिति बनाई गई है, और इसमें तमाम लोगों को, झारखंड के जितने भी, चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सत्ता के हों, चाहे विरोधी हों,
चाहे वो क्षेत्रीय दल हों, तमाम लोगों को, हम ये व्यक्ति विशेष पे नहीं कि हम सत्ता पक्ष को बुलाएंगे विपक्ष को नहीं, तमाम लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि वीर शहीद रघुनाथ महतो उस दौर में आंदोलन किए थे जब देश की आज़ादी के लिए मंगल पांडे जैसे सरीखे के लोगों ने देश के लिए श्रद्धांजलि दिए थे, तो कहीं ना कहीं उस दौर के थे। तो हम चाहते हैं कि आज जितने भी लोग सामाजिक तौर पे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो जेएमएम हो, आईएसयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जेएलकेम हो, हम तमाम पार्टी को आग्रह करेंगे कि आए और उनको श्रद्धांजलि देकर एक भव्य पार्क का बेहतर संचालन करें, यही हम आशा और विश्वास करते हैं। कौन कौन से लोग पदाधिकारी चुने गए हैं? जैसे आप अध्यक्ष चुने गए हैं, जी। इसके अलावा और अध्यक्ष हम चुने गए हैं। हम लोग 5 संरक्षक मंडली चाहे मार्गदर्शक टीम बनाए हैं, जिसमें हमारे पार्वती महतो जी हैं, शिवाकर महतो जी हैं, करण महतो हैं, हमारे निमाई जी हैं और तिलकेश्वर महतो जी हैं जो झारखंड अधिकारी हैं। कार्यकारिणी में तकरीबन 15 लोग हैं और हमारे सहयोगी के रूप में, सचिव के रूप में शुभल महतो जी हमें सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ जो भी कमेटी के लोग हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, हम लोग करीब 31 सदस्यीय टीम बनाकर हम लोग बेहतर मैनेजमेंट करते हुए 5 अप्रैल को एक भव्य आयोजन करेंगे, यही हम लोग लगे हुए हैं। कितनी की संख्या हो सकती है लोग यहाँ की? हम लोग तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में। व्यवस्था किस तरह से रहेगा? पूरी चाक चौबंद रहेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी अतिथि आएंगे और जो भी हमारे दर्शक या जो भी रघुनाथ महतो को चाहने वाले होंगे, हम चाहेंगे कि सारे लोग आएँ और उस फ्रीडम फाइटर को, उस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने सर को कलम किए थे, वैसे व्यक्ति के शहादत में अगर हम पहुँचते हैं तो उस श्रद्धांजलि को हम उनके प्रति एक समर्पण होगा और उनके प्रति एक पुष्प फूल अर्पित करना, हम एक भारतीय होने के नाते, हम एक झारखंडी होने के नाते हमारा एक ऋण है। और उस वीर शहीद को अगर हम लोग उस दिन श्रद्धांजलि देते हैं तो उनके प्रति हमारा एक जो ऋण है देश के प्रति, उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक निर्वहन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम कब से शुरुआत होगी? तकरीबन हम लोग कार्यक्रम की रूपरेखा तय किए हैं कि 12 बजे से शुरू करेंगे, अंतिम करीब 7-8 बजे तक। 12 बजे रहेंगे, हम लोग दीप प्रज्वलन करके, हम लोग माल्यार्पण करते हुए पार्क में पेड़ लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, फूल लगाएंगे और तमाम करते हुए, श्रद्धांजलि करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जितने भी राजनेता आएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, मुख्यमंत्री जी हों, प्रतिपक्ष के नेता हों, हम लोग सारे लोगों को निमंत्रण देंगे। उम्मीद करते हैं कि झारखंड के परिदृश्य में सारे नेता आएंगे और इस तरह से करते करते हम लोग अंतिम 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के बाद समापन करने की योजना हम लोगों ने बनाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।